दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके जीवन में अचानक से दिन प्रतिदिन मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। समस्याएं एक के बाद एक आए जा रही हैं। घर में कोई न कोई बीमार हो रहा है। व्यापार में, नौकरी में बहुत परेशानियां आ रही हैं। कर्ज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कर्ज उतर नहीं रहा है। जीवन में खुशियां आए सालों हो चुके हैं। खुलकर कब हंसे आपको पता भी नहीं है। आखिर इतनी सारी अनहोनियां हो क्यों रही हैं? आखिर कौन है इन दुखों के पीछे, इन समस्याओं का कारण आखिर है क्या? तो आज मैं आपको बता दूं कि इन समस्याओं का कारण केवल एक औरत है। जी हां दोस्तों, यह औरत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और आपकी दुश्मनी में इतनी पागल हो चुकी है कि रोजाना आए दिन आपको बर्बाद करने के लिए, आपके घर में कलह करने के लिए, आपकी तरक्की रोकने के लिए कई सारे घिनौने कार्य कर रही है। जैसे तांत्रिक क्रिया, दोस्तों तंत्र मंत्र, काला जादू, एक से बढ़कर एक दुश्मनी में तंत्र मंत्र करे जा रही है। जिसके चलते आप अपने जीवन में रोजाना दिन प्रतिदिन परेशान पर परेशान हो रहे हो, समस्याओं से बाहर नहीं आ पा रहे हो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस औरत से आपका खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। जी हाँ, खून का रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। इसे आप अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, यहाँ तक कि इस पर आप भरोसा भी करते हैं। दोस्तों, लेकिन यही औरत पीठ पीछे इतनी खतरनाक गंदी हरकतें कर रही है आपके लिए, आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज इस वीडियो में इस औरत की पोल खोलने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस औरत का नाम, इसकी पहचान करने का तरीका, सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने थोड़ी सी भी देर कर दी, जी हाँ, थोड़ी सी भी देर कर दी, तो आपकी जिंदगी में बहुत भयानक घटनाएं हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ तक कि किसी की मौत भी हो सकती है। घर में कोई भयानक रूप से बीमार हो सकता है। किसी को जानलेवा बीमारी लग सकती है। आपका सालों का कमाया हुआ धन चला जाएगा। कर्ज में इतने गिर जाओगे कि उससे बाहर नहीं आ पाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि समय रहते इस औरत की हर एक चाल से, इसके हर एक माया जाल से बचना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में उपाय भी बताऊंगा, साथ ही बाहर आने का तरीका, उसके साथ ही इस औरत का नाम पता सब बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, जब कोई अपना ही हमारे साथ धोखा करे या कोई अपना ही हमारे साथ छल करे तो हमें बहुत दुख पहुंचता है कि जिसके ऊपर हमने भरोसा किया वही व्यक्ति, वही औरत ऐसी निकलेगी। हम कभी सोच भी नहीं सकते। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो कृपया करके आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी और जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे एक बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तो अभी के अभी जाओ और लिख दो जय शनिदेव। देखिए दोस्तों, अगर कोई दुश्मन हमारे ऊपर तंत्र मंत्र या टोन टोटका या काला जादू करवाए तो उससे हमारी जिंदगी में कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि अचानक से हमारे घर में कोई बीमारी लग जाए, कोई व्यक्ति अचानक से बीमार हो जाता है, साथ ही कोई व्यक्ति एकदम से गुस्से वाला हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगेगा, यहाँ तक कि वो किसी को मारेगा, किसी को पिटेगा या फिर वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। घर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत शैतान होने लगते हैं। साथ ही अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है तो आपका सर बहुत भारी रहने लगेगा। आपको हमेशा सर दर्द होगा। ऐसा लगेगा कि मेरा सर हमेशा भारी रहता है, जैसे कि सर पर कोई बैठा हुआ हो या फिर सर में कोई बहुत ज्यादा वजन रख दिया हो। किसी ने अक्सर रात में अचानक से नींद खुल जाएगी या हमारे कोई ऐसे सपने आएंगे जिससे नींद खुलने के बाद हम पसीना पसीना हो जाएंगे। किसी के चलने फिरने की आवाज आएगी घर में, लेकिन ऐसी कोई चीज होगी ही नहीं। फिर भी महसूस होगी कि कुछ है हमारे घर। 0000 में अनजाने से कोई शक्ति हो या कोई ताकत हो जो हमें परेशान कर रही है, ऐसा महसूस होने लगता है। तो ये सारी चीजें तंत्र मंत्र में आती है। दोस्तों, घर में दोस्तों अचानक से खाने का जो सामान है, जी हाँ, जैसे कि आटा हो गया, दाल हो गई, चावल हो गए, इनमें कीड़े लगने लगेंगे या ये चीजें खराब होने लगेगी। घर में सब्जियां हो गई, जैसे टमाटर हो गए या कोई अन्य सब्जी हो गई, वह भी बांसने लगेंगी, उनमें कीड़े पड़ने लगेंगे। ये चीजें होने लगती है। तो उसको जब घर में या आपके ऊपर कोई दुश्मन तंत्र मंत्र करवा दे या तांत्रिक क्रिया करवा दे तो ये सारे दोस्तों सिग्नल, संकेत आपको मिलेंगे। और अगर आपको मिले तो दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि यह चीजें यही नहीं रुकती हैं। यह चीजें बड़ा रूप ले लेती है। जैसे कि दोस्तों गंभीर बीमारियां, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है, किसी का पांव टूट जाता है, कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, कोई व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। ऐसी चीजें हो जाती हैं, इसलिए इनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंसान इन चीजों पर ध्यान ना दे और समझ ना पाए
तो फिर दोस्तों वो इन चीजों से बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन आप यह वीडियो देख रहे हो, आपको आसानी से पता लग जाएगा कि आखिर आपके जीवन में हो क्या रहा है। और अगर आपको पता लग गया तो आप उस चीज से आसानी से बाहर आ सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो में उपाय भी बताऊंगा, सारी जानकारी आपको दूंगा। तो बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक तो आपको बने रहना पड़ेगा, ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए दोस्तों, एक बात तो है कि विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है। वो सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए या कोई छोटी सी दुश्मनी के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको जो सबसे ज्यादा खास लगता है, आप जिसको सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, अक्सर दोस्त वही आपको छोड़कर चला जाता है, आपका विश्वास तोड़कर चला जाता है। क्यों? एक छोटे से स्वार्थ के लिए आपके साथ धोखा कर देता है। यही होता है दोस्तों। लेकिन चिंता ना करें, आपका कोई नुकसान नहीं है, उस व्यक्ति का नुकसान है, क्योंकि उसने एक हीरे को खोया है दोस्तों। इसलिए पछतावा उस व्यक्ति को होना चाहिए जो आपको छोड़ कर गया है, आपको नहीं। और दोस्तों, एक कड़वा सच है कि जब जब आपके जो खास लोग हैं या आपके जो अपने हैं वो आपसे दूर जाने लगे, आपसे बात नहीं करे, आपसे मुंह मोड़ने लगे, आपसे दूर दूर जाने लगे, तो समझ लेना कि उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अब आप उनके काम के बिल्कुल भी नहीं बचे हो। उन्होंने पूरी तरह से आपका इस्तेमाल कर लिया है और अब वो किसी और व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, इसे रिश्तेदारों से बच के रहे। अगर आपके जीवन में भी इसे रिश्तेदार है तो उनसे हाथ जोड़ ले और दूरी बना ले, क्योंकि ये रिश्तेदार केवल नाम रिश्तेदार होते हैं। और दोस्तों, आपकी दुश्मनी में जो कि औरत पागल हुई है, आज उसकी पोल में खोलने वाला हूँ। उसका नाम मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि जो एक उपाय बताऊंगा वो उपाय आपके जीवन में जो परेशान या दुखों का कारण बन रहा है, जो तंत्र मंत्र हमेशा आपको सता रहा है, उससे बाहर आने का उपाय बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गुरुजी की महत्वपूर्ण बात जो आपको हमेशा जिंदगी में मदद करेगी वो बता देता हूँ। कड़वा सच बता रहा हूँ दोस्तों, आपका सबसे प्यारा जो मित्र है वो किसी और जाति का होगा। जी हाँ, आपका जो सबसे प्यारा मित्र, सबसे सच्चा मित्र जो होगा वह किसी और जाति का होगा। लेकिन आपका सबसे बड़ा जो शत्रु होगा, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, वह आपकी ही अपनी जाति का होगा, आपका ही रिश्तेदार होगा, आपका अपना होगा। जिस व्यक्ति के ऊपर आप सबसे भरोसा करते थे, ज्यादा वही व्यक्ति होगा। तो ये एक कड़वा सच है, यही एक कड़वा सच है। और इस कड़वे सच से दोस्तों जीवन में आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। तो दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया है कि जो आपकी दुश्मन है, जो आपकी सबसे ज्यादा खतरनाक जानलेवा तंत्र मंत्र करवाने वाली औरत है, वह कोई पढ़ाई स्थिति नहीं है, बल्कि आपकी अपनी है। यह तक कि आपका और उस औरत का खून का रिश्ता भी हो सकता है, या फिर आप उससे प्रेम में पड़े होंगे, आपके आस पड़ोस में होगी बेरिश्तों की थी, आपकी रिश्तेदार हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो पक्का है कि आपके आसपास आपकी अपनी ही है। दोस्तों, अब उस औरत का नाम जान लीजिए बिना समय देर करते हुए। बिल्कुल देर नहीं करेंगे, उस औरत का नाम जाएंगे। उसके बाद उससे बाहर कैसे आए, उस तंत्र मंत्र भी, उस टोने टोटके, उस दुश्मनी से बाहर कैसे आए, सारी जानकारी मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि यह औरत आपको सुखी नहीं देखना चाहती है, आपको खुश होते हुए नहीं देख सकती है। उसी के लिए यह इतनी गिरी हुई हरकतें कर रही है। इस औरत का नाम शुरू होता है वह अक्षर से। जी हाँ दोस्तों, वह अक्षर की औरतें, वह अक्षर की स्त्रियां आपकी अक्सर दुश्मन निकलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह औरतें आपके लिए हमेशा खतरा बनी रहेंगी। अक्सर आपकी दुश्मनी इन्हीं नाम की औरतों से होगी। अगर आपके आसपास, आपके पड़ोस में या आपकी कोई खास रिश्तेदार जिसका नाम वह से शुरू होता है, तो उस पर थोड़ी सी नजर बना के रखना। जी हाँ, आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, डायरेक्ट उनको बुरा भला नहीं बोलना है, बल्कि उनके ऊपर नजर रखना है कि यह वह काम वाली जो आपके रिश्तेदार है या फिर पड़ोसी है या फिर दोस्त है, अगर आपके घर आती है तो इसके ऊपर नजर रखें। कहीं चुपके से आपके घर में आके तंत्र मंत्र ना कर दे, कोई तांत्रिक चीज आपके घर में छुपा ना दे, क्योंकि अक्सर ये औरतें बहाने से आपके घर आएंगी और तंत्र यंत्र कर देंगी, जिससे आपके जीवन में परेशानियां आएगी। एक तो वह नाम वाली औरत बताई मैंने, दूसरी है दोस्तों नाम वाली। जी हाँ, यानी कि तुला राशि की महिलाएं जिनका रा अक्षर से नाम शुरू होता है, यह भी आपके लिए बहुत ही खतरनाक होती है। ये औरतें तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक दुश्मनी रखती है, क्योंकि इनकी राशि और आपकी राशि का दोनों का जो मेल है वो होता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दोनों का मेल नहीं होता है। एक समय आएगा
कि आपकी और इनकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी। हो सकता है आप कभी इनके प्रेम में भी पड़ जाएं। आप इनसे प्यार करने लगे, ये भी आपसे प्यार करने लगे। एक समय आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए बहुत खास है, ये मेरी जीवन साथी बन सकती है, या यह मुझसे प्यार करती है, या फिर यह औरत मेरी सच्चे दिल से अपनी है, सच्चे दिल से यह औरत मेरे लिए है। लेकिन धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ेगा तो आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होंगी, जी हाँ, आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होगी जिससे यह औरत आपकी दुश्मन बन जाएगी। एक समय जो प्यार था वो सारा प्यार दुश्मनी में बदल जाएगा। जो अपनापन था वो अपनापन पढ़ाएपन में दुश्मनी में बदल जाएगा, जिसके बाद फिर यह औरत आपके ऊपर तरह तरह के तंत्र मंत्र करवाएगी, टोने टोटके करवाएगी। और दोस्तों मोहनी तंत्र मंत्र टोने टोटके छोटे मोटे नहीं बल्कि खतरनाक वाले, जिससे आपकी जान जा सकती है। आप पागल हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं। देखिए अक्सर आपने देखा होगा एक अच्छा तगड़ा इंसान जो हेल्थ में भी अच्छा मोटा सा होगा, तंदुरुस्त होगा, चुस्त होगा, जो पहलवान जैसा दिखता होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो पहलवान जैसे दिखने वाला इंसान सूख कर पतली लकड़ी बन जाता है। बीमारी उसे कुछ नहीं होती है। डॉक्टर बोलते हैं कोई परेशानी नहीं है, सारी जांच करवा लो, सारा बड़े बड़े डॉक्टर को दिखवा लो, फिर भी डॉक्टर कुछ पहचान नहीं पाएंगे कि आखिर कौन सी ऐसी बीमारी है। फिर भी वह इंसान दिन प्रतिदिन सूखता जाएगा, सूखता जाएगा। तो ये आखिर होता क्यों है? जब यह तंत्र मंत्र होता है, ये बहुत जानलेवा होता है। दोस्त आपको मैं बता दूं, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। और आज जो मैंने आपको 2 नाम बताए हैं, इन 2 नाम वालों से बचना बहुत जरूरी है। अक्सर आप दोस्तों देखेंगे कि रे नाम वाली या फिर वह नाम वाली आपकी कोई खास रिश्तेदार हो सकती है, या फिर आपके घर में भी हो सकती है। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि हर रगे नाम वाली या फिर हर नाम वाली, जी हाँ, हर र नाम वाली या फिर हर वह नाम वाली आपकी दुश्मन हो। कुछ दोस्तों आपकी सच में अपनी भी हो सकती है, सच में वो आपकी शुभ चिंतक हो सकती है, लेकिन उनमें से अधिकतर आपके लिए दुश्मनी के भाव रखती ही रखती होगी। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएगी, मान लो 2 दोस्त हो आप, लेकिन आपके और उसके बीच में कुछ ऐसी घटनाएं होगी जिससे वह आपको कुछ बोलेंगे तो नहीं, लेकिन उसके मन में आपके प्रति दुश्मनी के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। और वो जो दुश्मनी के भाव हैं वो आगे जाकर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो इसलिए इन लोगों से, औरतों से बचना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों उपाय की ओर बढ़ता हो, उपाय भी बताऊंगा, लेकिन चिंता मत करें। अब जो मैं बता रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनें। देखिए दोस्तों, तंत्र मंत्र अगर इतने खतरनाक होते हैं, काला जादू इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई औरत आपके ऊपर करवा दे तो फिर आप हमेशा उसी के बात मानेंगे। जी हाँ, फिर चाहे आप अपनी सारी जायदाद उसके नाम तक करवा देंगे। जी हाँ, इतना खतरनाक होता है। क्या आप अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी सारी संपत्ति उस औरत के नाम पर कर देंगे? ऐसा ऐसा तंत्र मंत्र होता है कि आप हमेशा एक कुत्ते की तरह उस औरत के पीछे दुम हिला के हमेशा उसके आसपास घूमोगे। ऐसा वह वशीकरण करेगी कि आप फिर हमेशा हर चीज उसकी ही मानोगे, उसका झूठा सा खा लोगे। दोस्तों देखिए, दोस्तों को जोड़ते हैं अपने तंत्र मंत्रों से, मर्दों को या फिर उनके दुश्मनों को बकरा बना देती है। फिर दोस्तों आज भी इतनी खतरनाक सिद्धियां दोस्तों मौजूद हैं, जिनकी सहायता से अगर कोई औरत चाहे तो किसी आदमी को पूरी तरह से अपने वश में करके अपनी जायदाद उसके नाम करवा ले, या फिर उसे अपने प्यार में पागल कर ले। आपने देखा होगा अक्सर कि एक शादीशुदा जोड़ा है, जी हाँ, एक पति पत्नी है, लेकिन पति किसी और दूसरी औरत के चंगुल में फंस जाता है। वह अपने घर परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे सबके खिलाफ चला जाएगा और उस दूसरी औरत के ऊपर मरेगा। उसको पाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसके चक्रव्यूह में इतना फिसल जाएगा कि वो हमेशा उधर ही रहेगा। वो उस पराई औरत के लिए अपनी खुद की स्त्री को, अपनी खुद की पत्नी को मारेगा, पिटेगा, अपने बच्चों को मारेगा, अपने परिवार वालों के खिलाफ जाएगा, यहाँ तक कि अपनी खुद की जो जायदाद है वह उस पराया स्त्री के नाम कर देगा। इतने खतरनाक तंत्र मंत्र होते हैं, और यह तभी होता है जब कोई तांत्रिक क्रिया होती है। इसीलिए कहता हूँ बच के रहिए तो ज्यादा बेहतर है। अब बचेंगे कैसे? जी हाँ, बचेंगे कैसे? एक उपाय बता रहा हूँ। जो स्त्रियां या वीडियो देख रही हैं वो भी ये उपाय करिए ताकि आपका पति किसी और के चंगुल में ना फंस पाए। और आप अगर मर्द देख रहे हो तो भी ये उपाय करिएगा ताकि आगे आने वाले समय में या फिर अभी कोई आपके जीवन में तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रिया में आप फंसे हैं तो उससे भी बाहर निकल जाए। क्या चीजें? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक काली पोटली लीजिए, जी हाँ, यानी कि
एक काला छोटा सा कपड़ा लीजिए, एक काला छोटा सा कपड़ा लीजिए, उस काले कपड़े में 2 लौंग रखिए, थोड़ा सा कपड़ रखिए, जी हाँ थोड़ा सा कपड़ रखिए, अरारे, थोड़ी सी राई यानी कि सरसों के दाने उसमें रखिए और थोड़े से काले तिल के दाने रखिए। अब इन सभी चीजों की एक पोटली बना लें। बिल्कुल छोटी सी पोटली होना चाहिए ताकि आगे जाकर जब उसे आप जेब में रखें तो संभाल के रखें, या कहीं ताबीज उसका बनाएं तो छोटा सा हो। अब उस पोटली को बांध ले और उस पोटली को हनुमान जी के मंदिर ले जाए। हनुमान जी के मंदिर ले जाकर हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर है, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस पोटली पर लगा दे अच्छे से, और फिर वहीं पर उस पोटली को रखा रहने दे। 5 मिनट तक वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। वापस से लौटते समय वो पोटली अपने पास रख ले, अपने पास घर लेकर आ जाए। अब उस पोटली का करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुने। या तो आप उस पोटली का ताबीज बना ले और अपने गले में टांगे, या फिर उसे अपने सीधे हाथ की, जी हाँ सीधे हाथ की ऊपर बाहों में बांध ले थी, सीधे हाथ में ऊपर की तरफ बांध ले, या फिर अपनी कमर में बांध ले। आपको जैसा अच्छा लगे आप वहां पर उसको अपने शरीर से जोड़े रखें। बस इतना करना है, यकीन रख ले आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं हो पाएगा। कोई अगर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाएगा तो उसका 1% भी असर आपके ऊपर नहीं होगा, और अगर किसी ने पहले से करवा रखा है तो वो भी नष्ट हो जाएगा, वो भी दूर हो जाएगा। तो ये उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय में बहुत ताकत है, बहुत ताकतवर यह उपाय है, क्योंकि इसमें हनुमान जी की शक्तियां सम्मिलित होती हैं। हनुमान जी की शक्तियां के आगे हर तंत्र मंत्र फीका है। कुछ सपने हैं जो पूरे करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ न कुछ अड़चने जरूर आ रही है। कभी पैसों की समस्या से आप परेशान होते हैं, कभी आपकी किस्मत आपसे रूठ जाती है, कभी सफलता मुंह लगती है लेकिन हाथ नहीं आती है। तो मित्रों, कहते हैं कि जीवन जो होता है वह झूले की तरह होता है। जिस तरह हम एक झूले में बैठते हैं तो झूला ऊपर नीचे आता जाता रहता है, एक उसी तरह जीवन भी ऐसा ही है। अगर जीवन को सही से स्थिर करके चला जाए, जीवन स्थिर बन सकता है। लेकिन मित्र, अगर उतार चढ़ाव आते हैं तो घबराना नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है, और हर व्यक्ति कुछ न कुछ खोता है, और हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाता है। मित्र, इसी का नाम तो जीवन है। देखिए, अगर परमात्मा हमें सब कुछ दे देंगे तो फिर हम परमात्मा को याद क्यों करेंगे। हालांकि कुछ लोगों की फितरत होती है कि भगवान को सिर्फ कोसने का ही काम करते हैं। अरे भगवान ने मुझसे ये छीन लिया, भगवान बुरे हैं। अरे भगवान ने मुझसे वो ले लिया, भगवान बुरे हैं। भगवान बुरे नहीं हैं, तुम्हारे कर्म भी तो बुरे हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। मित्रों के कर्मों को सुधारने पर ध्यान दीजिए, और आपके आस पास में जितने भी गरीब असहाय लोग रहते हैं उन्हें आप खाना अवश्य खिलाएं और अच्छे पुण्य करने का काम करें। मित्रों, चाहे तो मछलियों को आप आटे की गोलियां भी खिला सकते हैं, या फिर चाहे तो आप पक्षियों का दाना भी डाल सकते हैं। लोग आज के समय में क्या करते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों में पैसे दान करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि भगवान के हिस्से का निकालने के बाद आप कुछ हिस्सा गौ माता, जरूरतमंद लोगों, पक्षियों, प्राणियों के लिए भी अवश्य निकालना, क्योंकि परमात्मा तो उनके चढ़ावे से खुश होते ही है। लेकिन हम जो लोगों की मदद करते हैं, जो पुण्य करते हैं, उससे भगवान डबल खुश होते हैं और हमें उसका दुगुना और दिगुना करके लौटाते हैं। देखिए मित्रों, एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूँ, जो आप कर लेंगे तो हो सकता है कि आपकी किस्मत चमक जाए और आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। मित्रों, यदि आपका कोई काम बनता बनता रुक रहा है, क्या आपका कोई काम बहुत जोर शोर से शुरू करते हैं और कुछ काम बीच में अटक जाते हैं? क्या आपके काम में चलते चलते दिक्कत आ जाती है? क्या बीच में चलते चलते काम रुक जाता है? क्या सरल काम का वह पूरा करने में अधिक समय लगता है? तो वास्तु का सरल उपाय आपकी मदद कर सकता है। हनुमान जी की संजीवनी पर्वत उठाए हुए फोटो को ऑफिस, बिजनेस या घर के ऐसे में लगाना है। हनुमान जी की संजीवनी पर्वत उठाए फोटो को आप लगाना है। इससे मित्रों, जो वास्तु दोष होता है वह दूर होता है, और इस उपाय को करने से आपके सब काम बनने लग जाते हैं। और मित्रों, जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होती है, और जो भी दुख, जो भी तकलीफ होती है वह दूर होती है। अब देखिए मित्रों, क्या हो गया है कि आपके आसपास में आपके जो भी रिश्तेदार है, उनकी नीति को समझने का प्रयास करें, उनकी नीति को जानने का प्रयास करें। मित्रों देखिए, हर इंसान अपनी अपनी नीति, अपनी अपनी किस्मत साथ लेकर आता है। भगवान को पहले से सब पता होता है कि इसे कब, कहां, क्या, कितना देना है और कैसे देना है।
हर व्यक्ति हर जगह हर चीज के लिए उपलब्ध रहता ही है और मित्रों बता देते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है वह थोड़ी सी जोशीली रहेंगी, थोड़ी सी जिद्दी रहेंगी। ऐसी पीढ़ी से मैं एक ही निवेदन करूंगा कि आप सब कुछ करना, लेकिन किसी का बुरा मत करना, किसी का बुरा मत सोचना, किसी को बुरा मत बोलना। जी हाँ, बता देते हैं कि आपके घर में जो भी बाल गोपाल है, जो भी कुल देवी देवता है, उनकी सेवा पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। उनकी सेवा पूजा करने से आपके बनते बनते काम बीच में नहीं रुकेंगे और सफल होंगे। देखिए, लोगों के अंदर हर चीज का एक डर रहता है। किसी को असफल होने का डर, किसी को हार जाने का डर, किसी को पीछे रहने का डर, किसी को गिराने का डर कि कोई आपको गिरा ना दे। तो इन सभी डर को दूर करने के लिए आपको रोजाना जाना नहीं तो कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, या फिर ओम हम हनुमंते नमः मंत्र का जाप 21 बार अवश्य करना चाहिए। मित्रों, दोनों में से एक काम आपको करना है। इससे जो भी अनजान भय होंगे, जैसे भी भय होंगे, सब दूर होंगे। मित्रों, जीवन में हमेशा ध्यान रखना, खुद समय दे। सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता है, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास हमें अवश्य होता है। ये जो तीनों चीजें हैं मित्र, यह तीनों चीजें अमूल्य है, इनका कोई मूल्य नहीं है। ये तीनों चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इन तीनों चीजों के अलावा भी हमारा जीवन कुछ नहीं है। यानी कि कहते हैं कि हर चीज जीवन में सही समय पर अगर इंसान को मिल जाती है तो इंसान कद्र नहीं करता है। और साथ ही ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको किसी काम करने के लिए टोक रहा है तो देखिए उस इंसान